किसानों की क्रांति जारी है। कानून वापसी लेने पर अड़े किसान कल भारत बंद करने वाले हैं। 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। किसानों के देशव्यापी बंद को 18 सियासी पार्टियों ने समर्थन दिया है। राजनीतिक दलों के अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी भारत बंद में शरीक रहेंगे। बंद से पहले आज फिर किसानों ने दोहराया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक बंद प्रदर्शन जारी रहेगा। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूं ही 12 दिन बीत गए खेतिहरों को खेतों से दूर सड़कों पर बैठे बैठे। कृषि कानून के विरुद्ध क्रांतिकारी किसानों का गांधीवादी युद्ध जारी है। अपेक्षा की पूर्णता की प्रतीक्षा है। हर क्षण प्रतीक्षा ले रहा है, लेकिन अपने धैर्य को मुट्ठी में बांधकर धरती पुत्र अड़े हैं। चौहद्दी घेरकर अन्नदाता दिल्ली की देहरी पर बैठे हुए हैं। नीति नियंताओं से अपनी मांग मनवाने पर डटे हैं। बेनती है मोदी जी, मुद्दे मत घुमाओ, मेन बात पे आओ, बिल कैंसिल करो। सबसे अच्छी बात आपके लिए यही रहेगी। जो किसानों के आर्डीनेंस इन्होंने बनाए हैं, प्लीज उन्होंने रद्द किए जाए। प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट है और राष्ट्रपति जी की रिक्वेस्ट है। अधिकार के लिए लड़ रहे आक्रोशित अन्नदाताओं का आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो रहा है। किसानों को देशव्यापी समर्थन मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान जुटते जा रहे हैं दिल्ली की एंट्री गेट पर। नीति नियंताओं की आंख खोलने के लिए अब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के किसानों को बुलाया जा रहा है। आंदोलित किसानों के समर्थन में अब अवार्ड वापसी शुरू हो चुकी है। प्रकाश सिंह बादल के पद्म पुरस्कार लौटाने के बाद खिलाड़ियों ने भी सम्मान लौटा दिया सरकार को। प्रेस क्लब से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते हुए पहुंचे सम्मानधारियों में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित गुरमैल सिंह थे, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजबीर कौर थे और अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्डी करतार सिंह थे। हम मांग रखे हैं, जो किसानों का आंदोलन है वो जो बातें बोल रहे हैं उनका वो मानो, उनको छेती से छेती मान लेना चाहिए और जो काले कानून है उनको रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल जी, जैसे कि सब लोगों को पता ही है, वार्ड वापस करने हम अपने किसानों के लिए आए हैं, जो हमारे अन्नदाता है, जिनकी बदौलत ये वार्ड मिले हैं। आज हम वही वार्ड जो है उनको वापस करने आए हैं। इस नैतिक समर्थन से क्रांतिकारी किसानों का हौसला बुलंद है। लिहाजा 8 दिसंबर के देशव्यापी बंद के जरिए सरकार को और ज्यादा सख्त संदेश देने की तैयारी। भाग्य विधाताओं पर दबाव डालने के लिए समूचे भारत को बंद किया जाएगा। हालांकि किसानों ने फैसला किया है कि सिर्फ 3 बजे तक ही भारत बंद रखेंगे। बंद के दौरान पहले से तय शादी के कार्यक्रमों को जारी रखने की छूट दी गई है। एम्बुलेंस और इस तरह की इमरजेंसी सर्विसेज बंद से प्रभावित नहीं होंगी। सरकारों को पता नहीं है किसान को परेशान करने के लिए कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। ये किसान 80% किसान और मजदूर इस देश में निवास करता है। ये अपनी वोट से सरकार बना के चुन भी सकता है तो सरकार को हटा भी सकता है। अब किसान जाग गया है, किसान का उत्पीड़न करना बंद कर दें। जो हमें पसंद ही नहीं है वो बिल, वो क्यों थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर। शांतिपूर्ण तरीके से बंदी की जाएगी। व्यवस्था पर ताले लटकाने के दौरान हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर किसान खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हालांकि पुलिस भी बंद के विस्तार को रोकने की तैयारी में है। बंद के दौरान किसानों के क्रोध को शांत करने के लिए पुलिस गांधीगिरी करने की तैयारी कर रही है। फोर्स की पहली रणनीति ये है, अगर किसानों की भीड़ दिल्ली की तरफ बढ़ती है तो सबसे आगे आरएएफ की टीम रहेगी और भीड़ के सामने बैठ जाएगी। किसान फिर भी नहीं माने तो आरएएफ के आगे दिल्ली पुलिस होगी, वो भी भीड़ के सामने बैठकर गांधीगिरी करेगी। फिर भी आंदोलित अन्नदाता नहीं रुके तो बीएसएफ एक्शन लेगी। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने बाकायदा इसकी ड्रिल की है। फोर्स की तैयारी इसलिए भी हाई लेवल पर है क्योंकि बंद को सियासी समर्थन मिल रहा है। सड़क पर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन शुरू हो चुका है। किसानों के बीच मंत्री, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दल खुलकर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। दिल्ली में केंद्र के कृषि कानून को पास कर चुकी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया दोनों सिंघू बॉर्डर पहुंचे। आंदोलन के आखिरी मिनट तक साथ रहने की प्रतिबद्धता जताई। भारत बंद से पहले ही किसानों के आक्रोश की आग को विस्तार देने के लिए अखिलेश यादव सड़क पर उतरे। अखिलेश यादव के साथ उनके कार्यकर्ता भी थे। पुलिस के साथ झड़प हुई और फिर अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी का किसानों के लिए लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों की आय बढ़े उसके लिए संघर्ष करती रहेगी। किसानों के साथ कमोबेश हर विपक्षी दल खड़ा होने का दावा कर रहा है। देश के 18 से ज्यादा सियासी पार्टियों ने खुलकर भारत बंद के दौरान किसानों के साथ रहने का ऐलान कर दिया। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस ने सपोर्ट किया है।
लेफ्ट पार्टियां मसलन सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल ने समर्थन किया है। इसके अलावा डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, गुपकार गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादु मुसलमीन यानी ओवैसी की एमआईएम शामिल है। इसके अलावा दक्षिण भारत की छोटी छोटी पार्टियां भी भारत बंद के साथ हैं। जाहिर है कि किसानों के नाम पर खुल्लम खुल्ला सियासत हो रही है, क्योंकि जो केजरीवाल किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं वो कृषि कानून को हरी झंडी दे चुके हैं। शरद पवार भी कभी इसी कानून के पैरोकार थे। कानून पर विपक्षी पार्टियों की सियासत की कमजोर कड़ी पर चोट करने के लिए खुद कानून मंत्री मैदान में उतरे। शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? हालांकि किसानों का प्रदर्शन और भारत बंद को सियासी पार्टियों से इतर भी जोरदार समर्थन मिल रहा है। भारत बंद को 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने समर्थन दिया है। इसके अलावा भारत बंद के दौरान किसानों के पीछे 10 ट्रेड यूनियंस भी खड़ी हैं। मसलन ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस भी किसानों के साथ है। सड़कों को सुनसान वीरान करने की तैयारी है। मार्केट बंद करने और पहियों को थामने के लिए सब तैयार है। अगर भारत बंद पूरी तरह सफल हो गया तो जानिए कि कितना नुकसान होगा इस देश को। सीआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक केवल ट्रक हड़ताल से ही इकोनॉमी को एक दिन में 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। ऐसे में 8 दिसंबर को भारत बंद से कम 25,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बावजूद इसके किसान भारत बंद करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि किसान और सरकार के बीच अब तक 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। बावजूद इसके बात नहीं बनी। 9 दिसंबर को फिर से किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसान पूरे हिंदुस्तान को बंद करने का प्लान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।